हेलो फ्रेंड्स, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान, जो सी टेट, सी जी टेट और शिक्षक भर्ती में बार बार पूछा जाता है और बच्चे जो है गलत आंसर लगा के आ जाते हैं जानकारी के अभाव में। तो मैं उसका बेसिक से एकदम निचोड़ लेके आया हूँ, बाल मनोविज्ञान, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो आइए दोस्तों, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए और इसको अपने नोट कॉपी और एक पेन निकालिए और उसमें नोट करते जाइए। तो मनोविज्ञान, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको दूसरे भाषा में जी? साइकोलॉजी, ठीक है। तो मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है जी? ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इतना समझ में आया? मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से मिलकर बना है और वो जो है दो शब्दों से, जो ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जिसका जो पहला शब्द होता है क्या होता है? साइकी, और दूसरा होता है लोगोस। इन दोनों से मिलकर बना है। तो साइकी का अर्थ होता है, क्या होता है जी? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है, क्या है? अध्ययन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थों में अगर कहा जाएंगे तो क्या होगा जी? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। यानी मनोविज्ञान का क्या कहते हैं जी? मनोविज्ञान का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो किसका अध्ययन करेंगे? आत्मा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपना तर्क दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वाटसन के बारे में पढ़ते हैं। वाटसन जो है मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को क्या कहा है जी? इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है। याद रखना, जहाँ भी व्यवहार शब्द जुड़े आंख बंद करके टिक लगा देना है, किसमें? वाटसन में। यहाँ तक समझ में आया। अगला दूसरा वैज्ञानिक आता है स्किनर महोदय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्किनर जो है इन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था जी? चूहा के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या कहा है मनोविज्ञान को? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? क्या है? व्यवहार और अनुभव। ये दो वर्ड याद रखना। कितने शब्द ये आपको याद रखना है? व्यवहार और अनुभव। अगर ये अनुभव शब्द अगर जुड़ जाता है तो ये जो होता है स्किनर के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? आप इसमें देखिए, वाटसन महोदय ने बोला है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान का है, लेकिन इन्होंने व्यवहार के साथ साथ अनुभव को भी जोड़ दिया है। क्या किया है? अनुभव को भी क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं वुडवर्थ। ठीक है जी, आगे क्या है? वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का क्या है? विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संबंधों में मानव व्यवहारों का विज्ञान ही क्या है जी? मनोविज्ञान है। इसको कौन बोला है? वुडवर्थ ने। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है मैकडूगल महोदय आता है। मैकडूगल महोदय, इन्होंने इसका एक विशेष परिचय बताता हूँ। इन्होंने संवेग के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है जी? संवेग के बारे में। और संवेग के इन्होंने कितने प्रकार बताए? इन्होंने 14 प्रकार के बारे में बताए हैं। कितने प्रकार? बार बार पूछा जाता है। इसका एक ही लाइन में पूछ देता है कि 14 प्रकार के संवेग किसने दिया? तो किसने दिया जी? मैकडूगल साहब ने दिया है। और क्या चीज़ दिया है? इन्होंने संवेग के बारे में बताया, इमोशन। तो संवेग क्या क्या हो सकते हैं? घृणा हो गया, फिर आ गया ईर्ष्या हो गया। क्या हो गया? ईर्ष्या हो गया। और बताता हूँ मैं, और होता है दुख हो गया। इस प्रकार इन्होंने संवेग के बारे में बताया है। कौन बताया है? मैकडूगल ने। अब देखो, अब और आगे देखते हैं मनोविज्ञान के क्या संप्रदाय। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, आ गया कि मनोविज्ञान क्या है और
इनके जो परिभाषा है, इनके परिभाषा जो है ये भी समझ में आया कि नहीं आया कि वैज्ञानिक वाटसन ने क्या दिया, स्किनर ने क्या दिया, वुडवर्थ ने क्या कहा है और मैकडूगल ने क्या चीज़ के बारे में कहा है। ये सारा चीज़ इन चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको इनका जो कोटेशन है इसको याद रखना है आपको कि किसने क्या कहा है मनोविज्ञान को। ठीक है, अब देखते हैं मनोविज्ञान के क्या देखते हैं, संप्रदाय देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले आता है संरचनावाद। ठीक है जी, क्या आता है, संरचनावाद। ये यहाँ पास सबसे पहले हम देखेंगे संरचनावाद। और संरचनावाद को किसने दिया है जी, संरचनावाद को दिया है विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने दिया है, याद रखना इसको, विलियम वुंट ने दिया है। और कब दिया है, 1879 में इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना किया था कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किया था। कौन किया था, विलियम वुंट ने किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको। विलियम वुंट ने क्या दिया है, संरचनावाद। और इन्होंने क्या चीज़ का स्थापना किया है जी, प्रयोगशाला का। और कब किया है, 1879 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। और आगे इन्होंने कहा है संरचना और संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण क्या होता है जी, संवेदना होता है। ठीक है, क्या होता है, संवेदना होता है। फिर इन्होंने अंतर्दर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं। क्या बताए हैं, पहला होता है, इन्होंने बताए हैं संवेदना, संवेदना बताए हैं। फिर क्या बताए हैं, प्रतिमा बताए हैं जिसको इमेज बोलते हैं। और फिर इन्होंने क्या बताए हैं, भाव, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, अंग्रेजी के वर्ड में फीलिंग। तो भाव, जैसे किसी मृतक को देखना दृष्टि संवेदना है। कैसे संवेदना है, दृष्टि संवेदना है। और उस मृतक में किसी अपने को देखना प्रतिमा है, क्या है, इमेज है। और उस मृतक के कारण उत्पन्न होने वाले सुख दुख को क्या कहा जाता है जी, भाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ किसने दिया है, विलियम वुंट ने दिया है। ठीक है, इतना आपको याद हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आता है हमारा दूसरा नंबर में, प्रकार्यवाद। ठीक है, प्रकार्यवाद। और प्रकार्यवाद को किसने दिया है जी, विलियम जेम्स ने दिया है। विलियम जेम्स ने दिया है। और कब दिया है, 1890 में। ठीक है, 1890 में। और इन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांत में क्या लिखा है जी, एक पुस्तक लिखा है। क्या लिखा है, पुस्तक प्रिंसिपल, क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है जी, इन्होंने क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है, प्रकार्यवाद को क्या किया है, बताया है। ठीक है, और ये विलियम जेम्स का मानना है कि इन्होंने किसके बात को ठुकरा दिया था जी, इन्होंने संरचनावाद के बात को पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया था कि मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अनुभवों के तत्वों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। अतः उनके अनुसार चेतना मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो अवश्य ही थी, परंतु चेतना की क्रियाओं तथा कार्यों अर्थात कार्यात्मक उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है। चेतना की क्रिया तथा कार्यों अर्थात कार्यात्मक उपयोगिता ही क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने विलियम जेम्स ने बताया किसके बारे में, चेतना के बारे में बताया। ठीक है, और इन्होंने पूरी तरह से संरचनावाद को नकार दिया था, यानी विलियम उनके जो सिद्धांत है उनको पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया था जी, नकार दिया था। और प्रकार्यवाद को इन्होंने 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है शिकागो, शिकागो प्रकार्यवाद, और दूसरा होता है कोलंबिया कोलंबिया, दूसरा क्या होता है, कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, तो शिकागो प्रकार्यवाद के जनक कौन कौन है आपको बता देता हूँ। एक होता है, फेमस है, जॉन डीवी, जॉन डीवी। और दूसरा है विलियम जोन्स। और फिर तीसरा है जेम्स एवं एंजिल, हार्व ए कार और ई जी बोरिंग। ई जी बोरिंग, याद रखना, बोरिंग। जब किसी भी कार्य को हम ज़्यादा करते थे हमें क्या लगने लग जाता है जी, बोर होने लग जाते हैं।
तो इसीलिए याद रखना जी बोरिंग। ठीक है, अब दूसरा आता है कोलंबिया प्रकारवाद के समर्थक थे वुडवर्थ और थार्नडाइक। कौन कौन थे? वुडवर्थ और थार्नडाइक। और आपको बता दूं थार्नडाइक जो है किसके ऊपर प्रयोग किया था जी? बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। और कैसी बिल्ली थी? भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली। और इसको किस में बंद कर दिया था जी? पिंजरे में। किस में बंद कर दिया था? पिंजरे में। याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को कि थार्नडाइक महोदय ने या थार्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो बिल्ली के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर प्रयोग किया था जी? बिल्ली के ऊपर। और बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली। ठीक है, भूखी बिल्ली थी। कैसे बिल्ली थी? भूखी बिल्ली। और बिल्ली को किस में बंद किया था? पिंजरे में। ये पूछा गया है और ये जो है सी टेट का फेमस क्वेश्चन है, थार्नडाइक। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं दोस्तों। अब आता है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है जी? वाटसन है। ठीक है, वाटसन महोदय है व्यवहारवाद के जनक। और इसको कब दिया था आपको बता दूं? 1912 में। किसमें दिया था? 1912 में वाटसन दिया था। और कौन दिया था? पावलाव। याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन है और एक कौन है उनके साथी? पावलाव। और एक और आपको विशेष परिचय बता देता हूँ, पावलाव। ये पावलाव है। पावलाव इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था जी? इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। बार बार ये पूछा जाता है। और पावलाव जो है क्या है, किसका सिद्धांत दिया था जी? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। और किसके ऊपर प्रयोग किया? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। कौन किया जी? पावलाव ने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? और कब, और इन्होंने कब किया था? तो 1912 में। ठीक है, कब किया था? 1912 में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मनोविश्लेषणवाद। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद। और इन्होंने क्या चीज़ के बारे में बताया था? अचेतन मन के बारे में बताया था। किसके बारे में? अचेतन मन। अचेतन मन। ठीक है, अचेतन मन। और इन्होंने कब प्रयोग किया था? 1900 में। सन 1900 में इन्होंने अचेतन मन का प्रयोग किया था। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है अगर पूछा जाए तो क्या आएगा जी? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने अचेतन मन के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? और इनके साथी थे एडलर जूल। इनके साथी कौन थे? एडलर जूल। अब अगला आता है छठवां, संज्ञानवाद। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संज्ञानवाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया कहा जाए तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। कौन दिया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे जी? स्विट्जरलैंड के। स्विस मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था जी? इन्होंने स्वयं के अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? अपने बच्चे पर। ठीक है, और इन्होंने बताया कि बच्चा जो है 4 चरणों से होकर गुजरता है। कितने चरणों से होकर गुजरता है? 4 चरणों से होकर गुजरता है। जो होता है, जिसमें होता है शैशवावस्था होता है, उसके बाद फिर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। इन्होंने 4 स्टेज बताए हैं जीन पियाजे ने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब अगला पॉइंट आता है मानवतावाद। अगला पॉइंट क्या है जी? मानवतावाद। और इनका मुख्य प्रकरण क्या था? मांग। मुख्य प्रकरण क्या था? मांग था। और मानवतावाद का लेखक जनक कौन है अगर कहा जाएगा तो क्या आएगा? हेनरी मुर्रे। कौन है? हेनरी मुर्रे। ठीक है, और कब दिया है? इसको 1954 में। ठीक है, और इनके और साथी है अब्राहम मैस्लो। कौन है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिएगा। थैंक यू।